आइए हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। 31 नंबर और 32 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए बैंक क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी रेलवे का क्वेश्चन है। आइए सीखिए। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 50% है। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 50% है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/15 भाग के बराबर है, तो लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 50% है। तो बोलिए लड़का और लड़की का आपसे रेशियो पूछ रहा है। लड़का के लिए हम बी लिख रहे हैं और लड़की के लिए हम जी लिख रहे हैं। इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3 है, तो लड़का मान लिए कि उस स्कूल में 20 गो लड़का है, तो बोलिए इसका कितना निकालिएगा? 1/3 है। अब देखिए लड़कियों की संख्या का 50 है, मान लेते हैं जी गो लड़की है, तो बोलिए लड़कियों का 50%, मतलब जी का बोलिए 50%। यानी किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3 है, लड़कियों की संख्या का 50% है, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो बोलिए परसेंट हटाइएगा तो बट्टा होगा 100, तो बोलिए 50 दूनी 100। तो बोलिए लड़का और लड़की का अगर रेशियो लिखेगा तो सीधा गुणांक पलट दीजिएगा, तो बोलिए रेशियो कितना होगा? 3:2। आप कहिएगा कि ये जो दिया हुआ है लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/15 भाग है, ये क्या दिया है? तो ये वही चीज है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, 3:2 आपका आंसर हो गया बी। अब देखिए इसको लेते हैं। अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 10%, तो बोले लड़की के लिए हम जी मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट? 10%। लड़कों की संख्या का 1/15 भाग के बराबर, यानी ये वाला टर्म, ये वाला जो आपका टर्म है, ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम ही है, दोनों से मतलब आंसर आएगा। तो बोलिए लड़कियों की संख्या का 10%, तो बोलिए लड़कों की संख्या का 1/15 भाग के बराबर है, तो लड़का के लिए हम बी लिख रहे हैं, इसका 1/15 भाग बोलिए बराबर है। परसेंट हटाएंगे तो बोलिए बट्टा 100 होगा, तो एको शून्य से एगो शून्य खत्म, नीचे नीचे भी आप काट दीजिए, तो बोलिए 5 दूनी 10, 5 15। अब हम बोले लड़की और लड़का का रेशियो लिखिएगा तो गुणांक पलटिएगा, तो बोलिए कितना होगा? 2:3। लेकिन आपसे देखिए लड़का और लड़की का रेशियो पूछा, यानी पहले लड़का उसके बाद लड़की, तो बोलिए लड़का और लड़की का रेशियो पूछ रहा है, तो बोलिए लड़का वाला 3, तो बोलिए लड़की वाला कितना होगा? 2। बोलिए दोनों से बोलिए सेवन आंसर आता है, तो बोलिए इसका प्रयोग नहीं करना है, बस पहला वाला सेंटेंस पढ़ना है और इसे आराम से बना देना है। हो गया। आइए अब इस पर 32 नंबर पर, एक संख्या का 35% एक दूसरी संख्या के 75% से दुगुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? क्रमशः अनुपात मतलब पहले पहला वाला उसके बाद दूसरा वाला। तो एक संख्या का 35% एक दूसरी संख्या के 75% से दुगुना है, तो बोलिए रोमन अंक में एक लिखिए, चाहे एक्स लिखिए चाहे वाई लिखिए, बात बराबर है। तो हम रोमन अंक में ही एक लिख रहे हैं, तो बोलिए एक संख्या का 35%, ये रोमन अंक में एक लिख दिए, और इसका बोल रहा है कितना? 35%। आगे एक दूसरी संख्या के 75%, एक दूसरी संख्या का मान लेते हैं रोमन अंक में 2 लिख देते हैं, इसका बोल रहा है कि मतलब 75%, दूसरी संख्या का 75% से दुगुना है। एक बार भाषा को फिर से पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। एक संख्या का 35%, एक दूसरी संख्या का 75% से दुगुना है, इससे ई दुगुना है। हम बोले एक संख्या का 35%, दूसरी संख्या का 75% से दुगुना है, इससे ई दुगुना है। हम बराबर करना चाहते हैं, इसलिए रेशियो लिखना चाहते हैं। हम बोले जब तक बराबर नहीं करेगा तब तक रेशियो लिखाएगा नहीं, तो हम बोले इससे दुगुना है, इससे यानी सेकेंड के 75% से ई वाला दुगुना है, ई दुगुना है, तो हम इसमें भी अगर दुगुना कर देंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हम बोले कि पहला का 35%, दूसरा के 75% से दुगुना है, ई दुगुना है, तो इसमें भी दुगुना कर देंगे, तो बोलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब बोलिएगा प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया,
5 से काटेगा तो बोलिए 5 7 35, ये बोलिए 15 25 75। अब बोलिए इधर बचा है कितना, फर्स्ट का गुणांक 7, इधर सेकेंड का गुणांक 15 दूनी 30। तो बोलिए पहला और दूसरा का रेशियो लिखेगा तो गुणांक पलट जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 30 अनुपात आपका 7 हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। हो गया। चलिए तो आइए 33 नंबर क्वेश्चन पर। यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो देखिए आइए समझिए। हम बोले P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q का अनुपात लिखिए, P अनुपात Q का वैल्यू निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम अच्छे से बना रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए P प्लस Q का मतलब गुना 20% बराबर P माइनस Q का मतलब गुना बोलिएगा 50% है। तो अब देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी P प्लस Q और P माइनस Q का रेशियो निकालिए। तो बोले इनटू में है, मतलब P प्लस Q का गुणांक 2 है, P माइनस Q का गुणांक 5 है। तो बोले गुणांक पलटेगा तो रेशियो लिखा जाएगा, यानी 5 अनुपात 2 लिखा जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है P अनुपात Q पूछ रहा है, तो बोलिए हम आपको कॉन्सेप्ट एक बताए थे, जब दो राशि का योगफल दिया रहे तथा यही वाला दो राशि का अंतर दिया रहे, तो बोलिए बड़ा वाला निकालना है। बड़ा वाला कौन है, P है, क्योंकि P में से Q हटाया गया, Q छोटा है। तो बोले बड़ा वाला वैल्यू निकालने के लिए एक बार फिर से हम बोले, जब दो राशि का योगफल दिया रहे तथा यही वाला दो राशि का अंतर दिया रहे, तो बड़ा वाला वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर दूसरे भाग, और छोटा वाला वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे Q कैपिटल में है, तो बोले छोटा वाला निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग। तो बोले बड़ा वाला P है, निकालने के लिए जोड़कर दूसरे भाग। तो बोले 5 या 2 7, 7 में दूसरे भाग दीजिएगा, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा 7/2। अब हम बोले Q निकालना है, तो छोटा वाला है तो घटा के दूसरे भाग, तो 5 में से 2 गया कितना, 3, 3 में दूसरे भाग दीजिएगा, तो बोले 3/2। अब 2 से 2 खत्म हो गया, तो बोले आंसर आ गया 7 अनुपात 3 आ गया आंसर। अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं अथवा में। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P और Q का रेशियो लिखिए। अब हम बोले कि अगर इसको पलटिएगा, अगर इसको आप अगर पलटे हैं तो बोलिए दोनों को जोड़े कर दूसरे भाग देते हैं, और छोटा वाला निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग देते हैं। तो बोलिए जोड़कर दूसरे भाग देते हैं, और घटा के जब दूसरे भाग देते हैं तो बड़ा में से छोटा में ना घटा के दूसरे भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिलहाल यहाँ पे पलटने का कोई जरूरत नहीं है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले का मतलब गुना, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अब पलटिएगा तो बोलिए इधर बोलिए 5, इधर 2। अगर नहीं भी पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले P प्लस Q के इंटू में कितना है, 2, और बोले P माइनस Q के गुणांक मतलब इंटू में कितना है, 5। तो बड़ा वाला निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, तो बोलिए 5 या 2, जैसे बड़ा वाला निकालना है P निकालना है, छोटा वाला Q निकालना है। तो बड़ा वाला निकालना जोड़कर दूसरे भाग, तो बोले 5 या 2 7, 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7/2 अनुपात 7/2। अब Q निकालना है, छोटा वाला निकालना है, तो बोलिएगा 5 में से 2 गया। हम बोले बड़ा में छोटा घटाना है, तो बोले 5 में से 2 गया कितना, 3, 3 में 2 से भाग दीजिए, मतलब कितना 3/2। तो 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 7 अनुपात 3 आपका आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एकदम मुंह जवानी बना सकते हैं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। बस पलटेंगे तो 5 अनुपात 2 होगा, नहीं पलटेंगे तो बोलिए इसका गुणांक 2 है, 5 है। तो हमें मालूम है कि P प्लस Q मतलब 5 रहते हैं, P माइनस Q 2 रहे, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग देना है, बड़ा वाला निकालने के लिए, छोटा वाला निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग देना है। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार सब एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन सीखिए। 34 नंबर, 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य, एक सेकेंड,
5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरा के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम तथा 1 संतरा के मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बोलिए 5 गो आम तथा 4 गो संतरा का जो मूल्य है ना, वो 3 आम तथा 7 संतरा के मूल्य के बराबर है। मतलब 5 आम तथा 7 संतरा का जो कीमत है, वही कीमत 3 आम और 7 संतरा के बीच में है। मतलब 3 आम तथा 7 संतरा का कीमत है। तो मान लेते हैं कि 1 आम का कीमत मान लेते हैं ए रुपया मान लेते हैं। मतलब नाम का पहला अक्षर मान लिया एप्पल, मतलब हम बोले आप एक्स भी मान सकते हैं। तो हम बोले 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य है, तो बोलिए, तो हम बोले कि 1 आम का कीमत हम ए रुपया मान लेते हैं। 1 आम का कीमत कितना, ए रुपया हो गया। अब हम बोले 1 आम का कीमत ए रुपया, तो बोलिए 5 आम का कीमत कितना, 5 रुपया। फिर से हम बोले कि 1 आम का कीमत ए रुपया, तो बोलिए 5 आम का कीमत, तो बोलिए ए गुने 5 रुपया। तथा का मतलब बोलिएगा प्लस 4 संतरा, तो 1 संतरा का कीमत हम मान लेते हैं 20 रुपया, तो बोलिए 4 संतरा का कीमत, तो बोलिए 4 गुने 20 रुपया। समझ में आ रहा है ना। 3 आम तथा 7 संतरा के मूल्य के बराबर है। 3 आम, तो बोलिए 1 आम का ए रुपया माने है, तो 3 आम का कितना हो जाएगा, तो 3 है। तथा का मतलब प्लस 7 संतरा, तो 1 संतरा का बोलिए 20 रुपया माने थे, तो बोलिए 7 संतरा का बोलिए तो 7 गुने 20, 7 गुने 20 हो गया। दोनों आपस में देखिए मूल्य बराबर है, यानी इसका जो मूल्य है उतना ही इसका मूल्य है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। अब बोलिए इधर है 5 है, इधर है 3 है, तो बोलिए इसको इधर ला लिया, मतलब 3 को इधर लाइएगा, तो बोलिए 5 में से 3 का कितना, 2 बराबर, इसको इधर लेके जाइएगा तो बोलिए कितना होगा, 3 भी, यानी 7 में से 4 गया 3। तो बोलिएगा अब ए बी का रेशियो अगर आप लिखिएगा, ए और बी का रेशियो लिखिएगा, तो बोलिए गुणांक पलट जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2, 3:2, यानी कितना हो गया, बी। यानी 1 आम का कीमत 3 के रेशियो में और 1 संतरा का कीमत 2 के रेशियो में, यानी आपका आंसर हो गया 3:2 हो गया। चलिए पैंतीस नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 12 सेब और 30 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का मूल्य है। 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात क्या है। मतलब 4 गो सेब, 4 सेब और 6 नारंगी, 4 सेब और 6 नारंगी का मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही कीमत है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का है। तो बस जो पहले अभी सीखे हैं इसे पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। तो बोलिए 1 सेब का कीमत हम मान लेते हैं ए रुपया। 1 सेब का कीमत ए रुपया, तो 12 सेब है, तो बोलिए 12 गुने और मतलब होता है प्लस 20 नारंगी, तो 1 नारंगी का कीमत मान लेते हैं 20 रुपया, तो बोलिए 20 होगा, तो बोलिए 20 गुने 20 हो गया। उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी। तो बोलिए सेब का कीमत हम मान ले हैं, 1 सेब का कीमत कितना ए रुपया, तो 8 सेब है, तो बोलिए 8 है। तो बोलिए और का मतलब प्लस 28 नारंगी है, 28 नारंगी है, तो 1 नारंगी का कीमत हम मान लेते हैं 20, तो बोलिए 28 नारंगी का, तो बोलिए 28 भी, 28 गुने 20, बोले इसका कीमत दोनों का कीमत तो बराबर है। अब हम बोले कि 12 ए इधर है, इधर 8 है, तो बोलिए 1 यूनिट वाला को एक साइड ले आइए, दूसरी तरफ का 1 यूनिट वाला को दूसरे साइड लेके आइए। तो बोलिए 8 है इधर आ गया, तो बोलिए 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4, यानी 4A बराबर। तो बोलिए 12 में से 8 गया कितना 4A बराबर। तो बोलिए 20 को उधर लेके जाइए, तो 28 में से 20 घटाइए कितना 8B हो गया। अब देखिएगा ए का गुणांक कितना है 4, बी का गुणांक कितना है 8, तो बोलिए ए बी का रेशियो लिखिएगा, तो बोलिए 8:4, तो 4 दूनी 8, यानी कितना होगा 2:1।
2:1 हो गया। अब देखिए 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम एक नारंगी का हम बोले कि एक सेब का कीमत ₹1 माने थे और एक नारंगी का कीमत हम ₹20 माने थे। तो बोले एक सेब का कीमत 2 के रेशियो में आ गया और एक नारंगी का कीमत 1 के रेशियो में आ गया। तो 4 सेब पूछ रहा है, तो बोलिए एक का कीमत 2 के रेशियो में, तो 4 का कीमत इतना गुने 4 कर दीजिएगा। अब हम बोले एक नारंगी का कीमत आ गया 1 के रेशियो में, तो 6 नारंगी का पूछ रहा है, तो इतना गुने 6 कर दीजिए। समझे कि नहीं? तो हम बोले यहाँ पे पलटे तो 2:1 के रेशियो में आ गया, मतलब एक सेब का कीमत 2 के रेशियो में और एक नारंगी का कीमत बोलिए 1 के रेशियो में। अब पूछ रहा है 4 सेब पूछ रहा है, तो बोले एक का कीमत 2 के रेशियो में, तो 4 का कीमत तो 4 गुने 2 के रेशियो में। अब हम बोले एक का कीमत, हम बोले नारंगी मानी एक नारंगी का कीमत 1 के रेशियो में, तो पूछ रहा है 6 नारंगी के, तो इतना गुने 6। तो अब काट दीजिए, तो बोले 2 तिया 6, यानी इधर 4 बचा और इधर बोले कितना बचा 3, यानी 4:3, यानी आपका ऑप्शन कितना हो गया? बी हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।